जनता किसके तरफ है? हिमाचल में भी हर 5 साल बाद चेंज आता है ना, और आना भी चाहिए। हाँ। इसको झेलते झेलते दुखी हो गए। इनके पास एक ही रिकॉर्ड है, शिक्षा, हॉस्पिटल फ्री, ये फ्री वो फ्री, और कुछ है नहीं इनके पास। तो अब ये चेंज होना चाहिए। माइक पकड़ के कह रहा है कि जितने भी हिंदुस्तान के लुच्चे चोर लफंगे जितने भी पार्टी के हैं सारे इकट्ठे हैं। बोला था ना यही केजरीवाल। और उसी जब इंडी का जो गठबंधन होता है तो उसका इसका भी पार्टी एक मेंबर है। कॉलोनी में इतनी गंदी रोडें हैं, पता नहीं इनके विधायकों ने क्या सोचा क्या किया कि लोग बेवकूफ़ बनकर वोट दे देंगे। अब के बेवकूफ़ बनकर वोट नहीं देंगे। और जो वादा के पैसा दे या ना दे, ठीक है, तो भी जनता इसे लाएगी, चाहे दे या ना दे। भारतीय जनता पार्टी के पास न दूल्हा है न घोड़ी है। फटे हुए ढोलों में भजनों की आवाजें आ रही हैं और आवाजों का शोर गूंज रहा है कि सड़कें बनवा देंगे प्रियंका गांधी के गालों जैसी और बालों जैसी। इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशिकी बत्स और आप देख रहे हैं दिल्ली की आवाज। हम आपको दिल्ली की आवाज पे लगातार दिल्ली का माहौल दिखा रहे हैं कि अगले 5 तारीख को 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। जनता का मूड इस बार क्या है, जनता क्या सोच रही है, दिल्ली का रुख किसके तरफ है? तो आइए हम जनता से ही बात करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, क्या सोच रहे हैं। इस बार दिल्ली की जनता किसके तरफ है? बेटा मैं तो बीजेपी को जानता हूँ। क्यों ये बीजेपी की तरफ सर? ऐसा है, हिमाचल में भी हर 5 साल बाद चेंज आता है ना, और आना भी चाहिए। हाँ। इसको झेलते झेलते दुखी हो गए। इनके पास एक ही रिकॉर्ड है, शिक्षा, हॉस्पिटल फ्री, ये फ्री वो फ्री, और कुछ है नहीं इनके पास। तो अब ये चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। हाँ, इनके खुद के बच्चे कहाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कौन सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम कहने से क्या होता है? सरकारी स्कूल बना ये भी कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। इंडी गठबंधन के साथ हाथ मिला रखा है सारे भ्रष्टवादी नेता, उसमें मिलके वो बोले हुए हैं हिंदुस्तान के तमाम। आज से 2 साल पहले जब ये पार्टी गठन हुआ था तो मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, मैं वो वीडियो दिखाता, मैं सबको व्हाट्सएप करता हूँ जितने भी मेरे जानने वाले हैं। और मैं अपने मतलब रील में भी लगा रखा है इसको कई बार, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी। खुद माइक पकड़ के कह रहा है कि जितने भी हिंदुस्तान के लुच्चे चोर लफंगे जितने भी पार्टी के हैं सारे इकट्ठे हैं। बोला था ना यही केजरीवाल। और उसी जब इंडी का जो गठबंधन होता है तो उसका इसका भी पार्टी एक मेंबर है। ये भी सबको पता है। तो कल क्या बोलेगा ये, आज क्या बोले, परसों क्या बोलेगा, कल क्या बोलेगा और आज क्या कहेगा, इसका कोई ठीक नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली के सड़कों को लंदन और पेरिस जैसा बना दिया। आपको लग रहा है कि लंदन पेरिस जैसा बनाए हैं? कल बारिश हुई थी, पता लग गया होगा कितनी अच्छी लंदन पेरिस है। हर जगह हर कॉलोनी में, मेन रोड मत देखो, रोडें देखी जाती हैं जहाँ लोग रहते हैं, कॉलोनियों में रहते हैं लोग, वो देखी जाती है। ये तो है ही, लेकिन कॉलोनी में इतनी गंदी रोडें हैं, पता नहीं इनके विधायकों ने क्या सोचा क्या किया कि लोग बेवकूफ़ बनकर वोट दे देंगे। अब के बेवकूफ़ बनकर वोट नहीं देंगे। इस बार नहीं देंगे। काम नहीं हुआ तो वोट नहीं दिया जाएगा। वो तो कहते हैं हमारा काम बोलता है, हमने पूरी दिल्ली में बहुत काम करवाया है। तो केजरीवाल ने क्या किया, लोगों को धोखा दिया है, वो बोलता है। पिछले 3 साल से क्या काम किया किसी भी ये तो विधायक कह रहे 5 सीट कम आएगी, लेकिन केजरीवाल ही आएगी, जब भी आएगी केजरीवाल आएगी। भले सीट कुछ कम होगा मैडम, लेकिन मैंने देख चुका है केजरीवाल ही आएगी। आप जाके देख के पता कर। मुख्यमंत्री केजरीवाल वन साइडेड तो कर, लेडीज तो वन साइडेड है, लेडीज तो वन साइडेड है। जो नौकरी करे उनका आना जाना दोनों का भाड़ा बच रहा है, ठीक है। और जो वादा के पैसा दे या ना दे, ठीक है, तो भी जनता इसे लाएगी, चाहे दे या ना दे। जो 17 महीनों से इमाम साहब की सैलरी नहीं आई, इमाम साहबों की सैलरी जो वक्फ बोर्ड के तहत जाती है अमानतुल्लाह खान की तरफ से, वो सैलरी इमाम साहबों को दी नहीं इन्होंने, ठीक है। 17 महीनों का इलाज मांग लो। और ये पंडितों को एक लॉलीपॉप उन्होंने और दी है क्या, 18,000 रुपए, ठीक है। और महिलाओं को एक कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में पंजाब में जब जीते थे तो महिलाओं के लिए वादा करा था कि हम हर महिला को 1,000 रुपए देंगे। आज वो 1,000 रुपए कहाँ गए बताएं आप? पंजाब पंजाब के बारे में हम नहीं बता सकते, बट यहाँ दिल्ली में हम बता देंगे। दिल्ली का पानी वगैरह, आपकी बात से सहमत हूँ। आप मेरी बात सुने, आप वहाँ रहते नहीं है लेकिन सहमत हैं।
पार्टी तो वही उनकी है ना, आम आदमी की। तो मैं यही तो पूछने पा रहा हूँ कि जब वहाँ वादा करा तो यहाँ वादा कैसे करेंगे? बातें पूरी हुआ, पानी 4:45 पानी राइट आना तो आना ही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए अपनी बारात लेकर निकल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पास न दूल्हा है न घोड़ी है। फटे हुए ढोलों में भजनों की आवाजें आ रही हैं और आवाजों का शोर गूंज रहा है कि सड़कें बनवा देंगे प्रियंका गांधी के गालों जैसी और बालों जैसी। इस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता वो पार्टी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों से उपजी थी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रही थी। इस भारतीय जनता पार्टी के संस्कार कौन सी गटर में जाकर गिर चुके हैं, हम यही पूछना चाह रहे हैं। और किस आधार पे आपको 27 वर्षों के बाद, 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी को किस आधार पर दिल्ली की जनता वोट दे? तो क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है दिल्ली मैम का? देखिए, मैं शुरू से शुरू करूंगा तो मैं 2014 के इलेक्शन से शुरू करूंगा। 2014 के इलेक्शन में मोदी जी आए थे एक एंटी करप्शन मूवमेंट लेकर के कांग्रेस ने इतने सारे घोटाले किए हैं और कांग्रेस को जाना चाहिए। मैंने भी मोदी जी को वोट किया था, लेकिन आप देखिए ये सारे लोग जो है ये उनका रिजल्ट है। ये हाई कोर्ट का रिजल्ट है 2G स्पेक्ट्रम को लेकर कि ये सारी जो है ये फर्जीवाड़ा था, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है, सब लोग बाहर हैं। आज अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैं केजरीवाल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि सारी पार्टियां इन मुद्दों पे बात कर रही हैं। किसी भी आप रैली में देख लीजिए 2014 के बाद क्या बात होती है, हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे, मंदिर मस्जिद। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वास्थ्य। क्या बोल रहे हैं? कौन से कॉलेज से आए ये? कह रहे कौन से कॉलेज से आए? नहीं कॉलेज नहीं, गोले से। अच्छा, कौन से गोले से आए? 2014 के बाद पहली बार जो है वो स्वास्थ्य पे शिक्षा पे बात हो रही है और इसके लिए मैं केजरीवाल का धन्यवाद देना चाहूंगा। केजरीवाल साहब ने क्या काम किए बता दो आप मुझे। कुछ नहीं काम किया उन्होंने। बताओ क्या काम किए हैं आप बता दो। हॉस्पिटल को ले लो, मेरे पैर में रिएक्शन कर गया, मैंने प्राइवेट दवाई खाई, समझ गया। मोहल्ला क्लिनिक ले लो, ये भी बेकार है। पहले के स्कूल बने हुए उनको रिपेयर कर दिया, बस एक घाटे में है। सब चीज क्या कर दिया केजरीवाल ने, करा क्या ये बता दो आप। कुछ नहीं करा। 2100 रुपए दे रहा है, ये अच्छा काम कर रहा है। 18,000 रुपए ग्रंथियों को दे रहा है, ये भी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अपने घर से ला के देगा, कहाँ से देगा ये बताओ। केंद्र देगी नहीं इसको, केंद्र देगी नहीं इसको, कोई अपने घर से ला के देगा, मुझे ये बता दो आप। क्या सोच रही है दिल्ली की जनता उनके बारे दिल्ली की जनता उनके बारे में ये सोच रही है, वो एक नंबर का करप्ट इंसान है। जैसे 2014 में करप्शन के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि मैं कांग्रेस बहुत बड़ी करप्ट सरकार है और पंजाब में कांग्रेस का दामन थाम लिया उसने। पहली चीज तो ये काम के मामले में उसने बोला था कि भाई मैं यही करूंगा, झुग्गियां पक्की करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। अभी तक तो उसमें कुछ हुआ नहीं है। सेकंड, तीसरी चीज ये कि सिर्फ केजरीवाल का एक सबसे अच्छा काम ये था कि जो उसने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए थे वो अच्छा किया था और स्कूल अच्छे किए बस। और तीसरी चीज उसके पास कुछ नहीं, आज तक वाईफाई आया मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर ना कुछ आया। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी? देखो ये 10 साल से तो बेवकूफ जो बनाया गया पब्लिक को, वो केजरीवाल ने अच्छी तरह से बनाया है। कह रहा मेरे घर पे ईडी की छापा पड़ा, 4 मुकलर मिले, फिर कह रहा मेरे 8 मुकलर मिले, फिर कह रहा 10 मुकलर मिले। 176 करोड़ रुपए कहाँ से आए? सरकार का ही तो पैसा। क्या लग रहा है सर, क्या है दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? देखिए किसी की भी सरकार है, लेकिन केजरीवाल की सरकार नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? आपको मैं रीजन दे देता हूँ ना। बिल्कुल। जो महिलाओं के लिए पिंक ठेका खुलवा देते हैं, ठीक है, जो रोहिंग्याओं को यहाँ पे जगह दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद से जो दंगे करवा देते हैं, जो दारू का घोटाला कर सकते हैं, ठीक है, जो शिक्षा में घोटाला कर सकते हैं, जो डीटीसी बस सेवा में घोटाला कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को अगर हम सत्ता हाथ में देंगे तो हमारा दिल्ली जो है ना और गर्त में जाएगा और नीचे की तरफ दबता चला जाएगा। तो ऐसे लोगों को हम क्यों लेके आए, आप बताइए। क्या लग रहा है, ये सही कह रहे हैं, घोटालेबाज की सरकार है आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी तो ठीक है, वो तो जो भी है वो तो उनका व्यू होगा। लेकिन मेरा ये व्यू है ना कि हमारे देश के लोग जो है ना, अगर कपड़े अच्छा पहनने से ऐसा नहीं कि उनके माइंड भी अच्छा हो। क्योंकि देखो, हम देश को चलाने के लिए सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी गवर्नमेंट लाएगी जो देश को अच्छा बनाएगी। और आपस में जो चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो ना, आपस में लड़ते हैं लेकिन वो अच्छा काम कर ही नहीं सकते। सिर्फ देश को अच्छा काम करे तो 2014 से अभी तक आई क्यों नहीं देश में? 10 मैडम साल क्या हो ना, वही तो
अच्छा कपड़ा पहनने से ऐसा नहीं कि माइंड जो अच्छा हो, क्योंकि माइंड जो है ना, माइंड जो लोगों का देखो, बिक जाता है। नियत अच्छी होनी चाहिए, कपड़े नहीं, सोच अच्छी होना चाहिए, मकान ऊंचे नहीं होने चाहिए। सोचता सोनिया गांधी जी ने नहीं मानी तभी तो है ना गिर गई ना, अन्यथा मानती तो और ऊंची जाती। और हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो है ना पूरे दिल से और जान से हर जगह से है ना वो राम भक्त हैं और भोले जी के आशीर्वाद उनके प्राप्त है। और आने वाले कल में ये जो विधानसभा जो हो रहा है ना उसमें जो है ना श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री उन्हीं में से कोई होगा और अच्छी सरकार चलेगी। आप 5 रीजन बताओ कि आपको मोदी जी ने बेवकूफ बनाया। 5 रीजन पहले ये नौकरी देने की बात थी, बेरोजगार कितना आजकल, इतनी फैक्ट्रियां बेच रहे हैं, वो देश को बेच रहे हैं। मतलब ऐसा सोचो, बेवकूफ नहीं बनाता, बेवकूफ बनाता है, देश को नहीं बेच पाना, आज बेच रहे हैं। तो सोचो, आदमी को सोचना तक नहीं दिया अपने उसके अंदर, ट्रम्प ने न्योता तक नहीं दिया है। और ट्रम्प भारत आने की बात कर रहे हैं, उसकी बात हम नहीं करेंगे ना। ये मेरी बात सुनिए, ट्रम्प ने न्योता तक नहीं दिया, बोल लीजिए आगे। और आज की डेट में 80वीं रैंक थी उसकी, क्या कहते हैं, हमारे पासपोर्ट की आज 85वीं हो गई है। ठीक है, एक तो हमारा रुपया तो गिर रहा था, अब वो पासपोर्ट भी गिरना शुरू हो गया। आप एग्री हैं या नहीं? चलिए आप एग्री हैं या नहीं? आप प्रश्न जितना बोलोगे फिर मैं जवाब देना। नहीं, आप एग्री, पहले एक प्रश्न होता है, उसके बाद एग्री करते जाएंगे हम आपको। फिर मैं बोलूंगा ना सर। आप डॉलर के मुकाबले पहले तो रुपया गिरता था, नहीं कर रहा ना अभी। आपने देखा हमारे 40 जवान मारे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, किसी न्यूज चैनल में एक दिखाइए कि कोई मरा हो वहां पर, उस साइड का तरफ का, ये बताया गया कि सर्जिकल स्ट्राइक हो। लेकिन हिंदुस्तान के सुनिए एक सेकंड, जो भारतीय सेना ने आंकड़ा दिया था उस आंकड़ा में इनको भरोसा नहीं है। जो भारतीय सेना ने, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, जो भारतीय सेना ने आंकड़ा दिया था उस आंकड़े पे इनको भरोसा नहीं है। ये गलवान पर भी सवाल उठा देते हैं, ये गलवान पर भी सवाल उठाएंगे, ये कश्मीर पर भी सवाल उठाएंगे, ये आएंगे और एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठा देंगे, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाएंगे। में पाकिस्तान के टुकड़े बांग्लादेश में इंदिरा गांधी ने करे, वो दिखाया। लेकिन ये मेरी बात सुनिए ना, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मैं ये नहीं कहता। फिर भारत का टुकड़ा किसने करवाया? बांग्लादेश का तो कांग्रेस ने करवाया, भारत का टुकड़ा किसने करवाया? भारत का टुकड़ा मर रहा है क्यों? मोदी जी ने गलत आपने कहा बांग्लादेश का टुकड़ा कांग्रेस ने, भारत का टुकड़ा किसने करवाया? पाकिस्तान को किसने अलग किया? उस वक्त तो बीजेपी नहीं थी। मेरी बात सुनिए, भारत का टुकड़ा किसने करवाया? भारत का टुकड़ा कौन सा हुआ? पाकिस्तान अलग हुआ, टुकड़ा नहीं हुआ भारत का। मेरी बात सुनिए, कहाँ से बताओगी भाई? चमचाई तो इनके मन पे सवार है भाई साहब, ये सब थोड़े नहीं तो पता चलेगा। भारत के भी तो टुकड़े हुए, हमारा भारत से भी तो पाकिस्तान अलग हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? मैडम जी 2 लाइन बोलूंगा कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और ये कांग्रेस के चमचे हैं, चाटेंगे जहाँ तक नाला जाए। और चाटने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ पे आगे प्रयास कर रहे थे, चाटने का प्रयास कर रहे थे, चाटने का प्रयास आप कर रहे थे, चाटने का प्रयास कर रहे थे, नहीं आप कर रहे थे चाटने का प्रयास। कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम मेरा मोहम्मद शाहनवाज है। क्या कहेंगे, दिल्ली में कैसा माहौल है, किसका माहौल है? मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली में अच्छा ही माहौल है, और अच्छा ही माहौल क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे दिल्ली वासी जो है ना, दिल्ली के रहने वाले जो है ना, अन्यथा वो बहुत अच्छे और समझदार है, इसलिए वो अपने आप को है ना हर चीज को है ना अच्छा करते हैं। और रही बात आने वाली सरकार की, तो हमारी तरफ स्वागत है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार अन्यथा बनेगी और अच्छी बहुमत से दिल्ली की सरकार संभालेगी।